अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। इससे पहले वाली वीडियो में हमने अपने ई कॉमर्स प्रोजेक्ट का डेमो देख लिया था और आज की वीडियो से हम कोडिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज की वीडियो में हम अपनी एप्लीकेशन का एक बेसिक राउटिंग स्ट्रक्चर और साइन अप और लॉगिन कंपोनेंट रेडी कर लेंगे। तो चलते हैं अपने कोड एडिटर में। कोडिंग स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि आपने अपनी एप्लीकेशन में दो पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं, एक बूटस्ट्रैप और एक रिएक्ट राउटर डॉम। रिएक्ट राउटर डॉम हमारी राउटिंग में यूज़ होगा और बूट स्ट्रैप हम अपनी यूआई में यूज़ करेंगे। ये दोनों पैकेजेस मैं इंस्टॉल कर चुका हूँ, इसलिए दोबारा नहीं करूँगा। लेकिन आपने ये पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं। स्क्रीन पे कमांड आ रही है, आप ये कमांड अपने टर्मिनल में टाइप करके ये पैकेजेस इंस्टॉल कर सकते हैं। बूट स्ट्रैप यूज़ करना या ना करना आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन अगर आप बूट स्ट्रैप इंस्टॉल करते हैं तो अपनी index.js में बूट स्ट्रैप की जो CSS है इसको इंपोर्ट कर लें। इसके साथ आपने अपनी index.js फाइल में react.strict मोड को रिमूव करना है, क्योंकि इसके साथ हमारी एप्लीकेशन सही वर्क नहीं करेगी। मैं ये दोनों फाइल्स क्लोज कर देता हूँ। अब हम चलते हैं अपनी index.css में। ये जो CSS है ये मेरे ओरिजिनल प्रोजेक्ट की CSS है, तो ये मैंने पूरे प्रोजेक्ट की जो CSS है वो मैंने अभी कॉपी पेस्ट कर ली है। तो अगर आप मेरी ही CSS यूज़ करने का इरादा रखते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरा गिटहब रेपो है, वहाँ से आपको ये CSS मिल जाएगी। ये कुछ 230 लाइंस का कोड है। अब हम चलते हैं अपनी app.js में। बेसिकली हमारी जो app.js की फ़ाइल है ये हम अपनी राउटिंग के लिए यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैं राउटिंग करवाने से पहले आपको राउटिंग का एक बेसिक स्ट्रक्चर समझा देता हूँ। ये जो प्रोजेक्ट है ये मेरा ओरिजिनल प्रोजेक्ट है और यहाँ पर हम अपने मेन राउट पे हैं। मेन राउट मीन्स यानी सिर्फ स्लैश। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक नेव बार है और प्रोडक्ट्स रेंडर्ड हुए हैं। तो बेसिकली नेव बार मेरा एक कंपोनेंट हो गया और ये जो प्रोडक्ट्स है जो कि यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है इस आखिरी प्रोडक्ट के बाद, ये मेरा एक कंपोनेंट है। तो ये मेरे दो कंपोनेंट हो गए, एक नेव बार और एक प्रोडक्ट्स। ये जो इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स हैं जैसे हैंड्स फ्री हो गया, रिस्ट वॉच हो गया, रेडमी नोट 10 हो गया, CCTV कैमरा हो गया, ये भी इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स एक सेपरेट कंपोनेंट है। लेकिन अभी हम खाली एक नेव बार और एक प्रोडक्ट्स का कंपोनेंट बना लेते हैं। मैं यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ कंपोनेंट्स का और इसमें मैं फाइल्स बना लेता हूँ। एक navbar.js, बेसिकली इस products.js के अंदर मेरे पास इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स हैं। आई होप कि यू आर गेटिंग माई पॉइंट। जो products.js है ये एक पेरेंट कंपोनेंट है जिसके अंदर सेपरेट इंडिविजुअल प्रोडक्ट रेंडर हुए हुए हैं। इंडिविजुअल प्रोडक्ट 1, इंडिविजुअल प्रोडक्ट 2, 3, 4, 5 इस तरह। अच्छा, ये जो हमारा एक प्रोडक्ट कंपोनेंट है और नेव बार कंपोनेंट है ये इट्स सेल्फ एक पेरेंट कंपोनेंट के अंदर रेंडर हुआ है। बेसिकली ये दोनों कंपोनेंट्स मेरे एक कंपोनेंट home.js के अंदर रेंडर हुए हुए हैं और home.js इन दोनों कंपोनेंट का एक पेरेंट कंपोनेंट है। तो ये मेरे पास तीन कंपोनेंट हो गए और मैं एक और कंपोनेंट बना लेता हूँ यहाँ पे home.js के नाम से। अब मैं अपनी app.js में राउटिंग करवा लेता हूँ और राउटिंग के लिए हम यूज़ करेंगे ब्राउज़र राउटर, एक स्विच और एक राउट।
यहाँ पर मैंने अपनी पहली राउटिंग कराई है कि जब मेरे पास एग्जैक्ट पाथ सिर्फ ये स्लैश होगा तो मुझे अपना होम कंपोनेंट रेंडर कराना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे जो मेन राउट था स्लैश, वहाँ पे मेरा होम कंपोनेंट रेंडर हो गया है। अब इस होम कंपोनेंट के अंदर मेरे पास दो कंपोनेंट हैं, एक नैव बार और एक प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर मैं एक नैव बार रेंडर करा देता हूँ और एक प्रोडक्ट्स कंपोनेंट रेंडर करा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक नैव बार रेडी हो गई, उसका जो कंपोनेंट है वो रेंडर हो गया और मेरा जो प्रोडक्ट्स कंपोनेंट है वो भी रेंडर हो गया। अब अगर हम अपनी मेन प्रोजेक्ट में जाएं तो मेरे नैव बार में दो लिंक्स हैं, एक साइन अप और एक लॉगिन। ये दोनों लिंक्स अपने रिस्पेक्टिव पाथ की तरफ राउट हो रहे हैं। जब हम साइन अप के पाथ की तरफ राउट होते हैं तो मेरे पास एक कंपोनेंट है साइन अप, ये रेंडर होता है। और जब हम लॉगिन के पाथ की तरफ राउट होते हैं तो मेरे पास लॉगिन कंपोनेंट रेंडर हो रहा है। तो ये दो कंपोनेंट और हो गए। तो ये दोनों कंपोनेंट हम बना लेते हैं signup.js और login.js। अब हम अपनी नैव बार में जाते हैं और यहाँ से लिंक का टैग इंपोर्ट कर लेते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हमारी नैव बार में दो लिंक्स हैं और ये दोनों जो लिंक्स हैं ये एक लिंक के टैग है। तो यहाँ पे मैं फॉर नाउ जस्ट एक रफ वर्क कर रहा हूँ। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरी नैव बार में एक साइन अप और एक लॉगिन का लिंक है और उसके बाद मेरे प्रोडक्ट्स रेंडर हो रहे हैं बिल्कुल इसी तरह। अब इसकी जो डिज़ाइनिंग वगैरह है वो मैं आने वाली वीडियोस में कर लूँगा, लेकिन अभी जब हम इस साइन अप के लिंक पे क्लिक करते हैं तो मैं साइन अप की तरफ राउट हो रहा हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा। वो इसलिए शो नहीं हो रहा क्योंकि मैंने यहाँ पे राउटिंग नहीं करवाई हुई है। जब पाथ हमारा साइन अप हो तो साइन अप कंपोनेंट रेंडर होना चाहिए और जब पाथ हमारा लॉगिन हो तो लॉगिन कंपोनेंट रेंडर होना चाहिए। अब हम चल के देखते हैं, मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये अभी भी मेरे पास रेंडर नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हुआ? सॉरी, यहाँ पे स्लैश आएगा और यहाँ पे भी स्लैश आएगा। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा जो साइन अप कंपोनेंट है वो रेंडर हो गया है। मैं वापस बैक जाता हूँ और मैं अब लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो मेरा जो लॉगिन कंपोनेंट है वो भी रेंडर हो रहा है। लेकिन लेट्स से कि अगर यहाँ पे यूज़र कुछ ऐसा पाथ दे दे जो कि जिस पर मैंने राउटिंग नहीं करवाई हुई हो, जैसे कि मैं इसको समझे यूज़र एक स्पेलिंग मिस्टेक कर रहा है, साइन अप्स कर रहा है। अब ये वाला जो पाथ है इस पर मैंने राउटिंग नहीं करवाई हुई, तो यहाँ पे मुझे क्या शो हो रहा है, एरर 404 नॉट फाउंड। ये हम इस तरह करेंगे कि तमाम राउटिंग के एंड में मेक श्योर ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये तमाम राउटिंग के एंड में हो। मैं एक कंपोनेंट बना लेता हूँ नॉट फाउंड, और यहाँ पे मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। मैं इस फाइल को क्लोज कर देता हूँ
देन यहाँ पे हम पाथ नहीं देंगे और डायरेक्ट कंपोनेंट रेंडर करेंगे। अब अगर यहाँ पे मैं गलती से कोई ऐसा पाथ दे देता हूँ जो कि जिस पर राउटिंग नहीं हुई हुई, जैसे कि मैं प्रोजेक्ट्स दे देता हूँ फॉर एग्जांपल, अब इस पर राउटिंग नहीं हुई हुई, तो यहाँ पे मुझे एरर 404 नॉट फाउंड शो हो गया। मेक श्योर करिएगा कि ये वाला जो राउट है ये सबसे एंड में हो। अब हम अपना साइन अप का कंपोनेंट रेडी कर लेते हैं। मैं ये तमाम फाइल्स बंद कर देता हूँ, सिर्फ app.js, साइन अप और लॉगिन मेरे पास ओपन है। ये बूटस्ट्रैप की क्लास है और इस फॉर्म में जो मैं इनपुट्स यूज़ करूँगा उसमें भी मैं बूटस्ट्रैप की क्लासेस यूज़ करूँगा। यहाँ पे मेरा जो साइन अप का फॉर्म है वो रेडी हो गया है यहाँ तक का। और साइन अप फुल नेम ईमेल पासवर्ड, साइन अप फुल नेम ईमेल पासवर्ड। अब हमें ये वाला पोर्शन बनाना है। अगर आप मेरी ही CSS यूज़ कर रहे हैं तो मेक श्योर के हमारी क्लासेस मैच करें। क्लासेस ये बटन बॉक्स ही होनी चाहिए। अब यहाँ पे मैं एक स्पैन का टैग यूज़ करूँगा और इस स्पैन में हमें लिखना है ऑलरेडी है एन अकाउंट लॉगिन। देन मेरे पास एक लिंक का टैग है जो कि हमें रिडायरेक्ट करेगी लॉगिन के पाथ की तरफ। सॉरी, मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, ये कैपिटल एल है। लिंक मेरे पास इंपोर्ट नहीं थी। ये हमारे साइन अप का कंपोनेंट रेडी हो गया है। ये थोड़ा सा लिंक में प्रॉब्लम है, इसको ठीक कर लेते हैं। इसको क्लास नेम में दे देता हूँ लिंक। तो अब ये हमारी जो लिंक है ये सही हो गई है, एग्जैक्टली एज इट वाज इन माय मेन प्रोजेक्ट। अब हम इसको क्लिक करते हैं तो हम लॉगिन के पेज की तरफ रिडायरेक्ट हो रहे हैं। अब हम लॉगिन का पेज बना लेते हैं। एग्जैक्टली लॉगिन का जो कंपोनेंट है वो सेम होगा साइन अप के कंपोनेंट।
लॉगिन में हमारे पास सिर्फ ईमेल है, पासवर्ड है और ये जो टेक्स्ट है ये चेंज है। और जब मैं इस साइन अप हियर पे क्लिक करूँगा तो मैं साइन अप के पाथ की तरफ राउट हो रहा हूँ। सिर्फ ये डिफरेंस है लॉगिन में। तो हमारा फॉर्म हो गया, ईमेल हो गई, पासवर्ड हो गया। यहाँ पे हम लिख देंगे और ये जो पाथ है इसको मैं साइन अप कर देता हूँ। ये मुझे कोई एरर दे रहा है अनएक्सपेक्टेड टोकन का, तो इसको देख लेते हैं। वो इसलिए कि ये रिटर्न का जो राउंड ब्रैकेट है ये मैंने नहीं लगाया था। तो अब हमारा लॉगिन का कंपोनेंट भी रेडी हो गया है। और यहाँ पे अगर मैं इस हियर पे क्लिक करूँ, एक चीज़ ये कि ये लॉगिन होगा और हमने दोनों फॉर्म्स में टाइप इक्वल टू सबमिट नहीं लगाया था। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और साइन अप के फॉर्म में भी इसको पेस्ट करेंगे। तो हमारा लॉगिन कंपोनेंट रेडी हो गया है। लॉगिन का हमने टेक्स्ट भी चेंज कर दिया है। अब मैं इस साइन अप हियर पे क्लिक करूँगा तो मैं साइन अप के फॉर्म पे जा रहा हूँ और लॉगिन हियर पे क्लिक करूँगा तो मैं लॉगिन के राउट पे जा रहा हूँ। तो अब हम क्या करते हैं, अपनी इन दोनों फॉर्म की जो फील्ड्स हैं इनकी स्टेट डिफाइन कर लेते हैं। ये मैंने स्टेट्स डिफाइन कर दी। अब हम अपने इनपुट्स में ऑन चेंज और वैल्यू का प्रॉप पास करा देते हैं। मैं अपने फॉर्म पे ऑन सबमिट का इवेंट ट्रिगर करा देता हूँ और यहाँ पे हम देंगे हैंडल साइन अप। अब हम चलते हैं अपनी एप्लीकेशन में और चेक करते हैं। मैं यहाँ पे मारियो लिखता हूँ और साइन अप करते हैं इसको। तो मुझे कंसोल में ये तीनों वैल्यूज़ मिल रही हैं। इसी तरह अब हम चलते हैं लॉगिन पे और लॉगिन में भी स्टेट्स डिफाइन कर देते हैं।
अब मैं लॉगिन के बटन पे क्लिक करता हूँ और कंसोल में आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो वैल्यूज़ थी वो मुझे यहाँ पे शो हो गई हैं। सो गाइस दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। अब अगली वीडियो में हम क्या करेंगे कि ये दोनों फॉर्म्स हैं, साइन अप और लॉगिन का फॉर्म, ये फायरबेस से कनेक्ट करेंगे और यहाँ कंसोल कराने के बजाय फायरबेस ऑथेंटिकेशन कराएंगे। साइन अप में हम क्रिएट यूज़र करेंगे और लॉगिन में हम यूज़र को साइन इन कराएंगे और इसी की बेसिस पर हम एरर मैसेज और सक्सेस मैसेज की स्टेट को पॉपुलेट करेंगे। सो गाइस आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आई बिलीव कि आपको राउटिंग समझ आ गई होगी। तो अगली वीडियो में मिलते हैं फायरबेस ऑथेंटिकेशन के साथ। तो उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।